आदेश है कि केशधारी ही चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इंदौर श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव 11 फरवरी को 1944 विधान के अनुसार होना है, जो संभव नहीं। चुनाव अधिकारियों द्वारा वोटर लिस्ट आज तक नंबर सहित प्रकाशित नहीं की गई है। आपसी सामंजस्य नहीं है, जहां भ्रम की स्थिति में चुनाव है। 3 दिन में चुनाव प्रचार होना संभव नहीं। आज नामांकन फॉर्म वापसी का समय शाम 4 बजे तक। माननीय उच्च न्यायालय में लगी चुनाव संबंधित याचिका के फैसले का उम्मीदवारों को संगत को बेसब्री से इंतजार। खालसा पैनल फतेह पैनल में समझौते की स्थिति बनी, जहां आज नाम वापसी के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। कौन प्रधान कौन सेक्रेटरी होगा, शाम को फैसला होगा। 11 फरवरी को इंदौर श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव होने हैं, जहां आज तक वोटर लिस्ट जारी नहीं की गई है। अब वोटर लिस्ट जारी हुई है तो किसको वोट डालने का अधिकार है? बहुत से फॉर्म अभी पेंडिंग है। सहजधारियों का कोर्ट में केस है, जिसकी आज तारीख है। नामांकन नाम वापस का 1 दिन और बढ़ा दिया गया है। आइए जानते हैं प्रधान मनजीत सिंह भाटिया का क्या कुछ कहना है। बड़ा ही कमाल है। हम अपने समाज के बारे में क्या बोलें कि जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने अभी एक पत्र भेजा कि भाई चुनाव नामांकन वापसी का 1 दिन बढ़ाया जाता है। उधर अकाल तख्त साहब से चिट्ठी आ रही है कि 11 फरवरी को चुनाव होंगे। इधर अभी तक फाइनल लिस्ट जो है कि वो जारी नहीं करी गई वोटर्स की कि किसको वोट डालने का अधिकार है। बहुत सारे फॉर्म पेंडिंग हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति के बारे में मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये न्यूज़ बाहर जाती है तो हमारे समाज के मामले में ये बहुत सोचने का विषय खड़ा हो जाएगा। और हमारा समाज जो सेवा का समाज है, मानवता का समाज है, जो मानवता का संदेश देता है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्वेश्चन मार्क खड़ी हो जाएंगी। तो एक अकाल तख्त जैसी संस्था यहाँ से चिट्ठी भेज रही है, उन्हीं के द्वारा नियुक्त करे हुए अधिकारी उसमें 1 दिन बिना पूछे बिना किसी से बात करे बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने उसको आगे कर दिया। नामांकन के लिए 2 दिन और नाम वापसी के लिए उन्होंने 3 दिन कर दिया। अभी वो फाइनल होगा, उसके बाद इसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा, प्रचार प्रसार कैसे होगा, और 11 फरवरी की डेट है। तो ये तो सब चीज़ें ऐसी हो रही है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आ रहा है, जो इसके लिए अब सिख समाज जागरूक होगा इंदौर का, और संगत इसका जवाब देगी। अब कोर्ट में भी कोई मामला चल रहा है चुनाव को लेकर के, तो उसमें क्या फैसला आया? कोर्ट में जो शहददारी जो हमारी नियमावली है, उसमें शहददारी को वोट डालने का लिखा हुआ है। पहले जो पुराने लोग होते थे उसमें सिख घर में बनाया जाता था, तो रख रखाव के लिए, गुरुद्वारे के रख रखाव के लिए परिवार कम थे, तो ऐसा एक नियम बनाया गया था, जिसके लिए हमने फर्मेंट सोसाइटी को लिख के दे दिया है कि भाई सिर्फ सिख ही वोट डाल सकता है। उसका जवाब हमने फर्मेंट सोसाइटी को लिख के दे दिया है कि भाई ये ऐसा एक नियम है कि जो रहत मर्यादा के सिख हैं, जो सिख है वो वोट डाल सकता है। ये हमने फर्मेंट सोसाइटी को लिख के दे दिया है। हाँ, हमारे उसमें नियमावली में संशोधन नहीं हुआ, उसके लिए हमने अकाल तख्त साहब को एक पत्र लिखा था 9वें महीने में कि भाई इसमें 1 अक्टूबर को हम साधारण सभा बुला के संशोधन करना चाह रहे हैं। आप चाहेंगे तो मैं कॉपी दे दूँगा, लेकिन अकाल तख्त साहब से ही उसकी मनाही होगी कि नहीं, आप साधारण सभा नहीं बुला सकते, तो फिर वो इस करके वो साधारण सभा नहीं बुलाएंगे। दोनों चिट्ठियाँ हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, 11 फरवरी का चुनाव डेट फाइनल है। सिंह सभा भी इस पे काम करने के लिए तैयार है, चुनाव होना तय बताया जा रहा है, लेकिन आरोप समाज में ये उठ रहा है कि वर्तमान कमेटी 11 फरवरी के चुनाव की पूरा तैयारी नहीं कर पा रही है, या उनको ऐसा है। आप मानिए कि समय कहाँ दिया जा रहा है, कैसे पॉसिबल है? आप जब तक अपनी पैनल आपने बनाई है, उसके बाद आप चुनाव चिन्ह दोगे, फिर प्रचार प्रसार होगा ना। प्रचार प्रसार कैसे होगा? चिन्ह आवंटन होगा, कम से कम कैंपेनिंग के लिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये सब चीज़ें ऐसे हो रही हैं? आप चाहते हैं कि चुनाव की डेट थोड़ी सी पर आगे आप, बढ़ मेरे जाए? लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं आया, मेरे आने के पहले मीडिया को एक खबर थी कि डेट टाइम बढ़ा दिया गया, और मैंने फिर व्हाट्सएप चेक करा तो देखा हाँ वाकई उन्होंने मेरे को 3:45 बजे चिट्ठी भेजी है कि 1 दिन बढ़ाया गया है, और अकाल तख्त साहब से भी मेल आया। ये बड़ा मेरे लिए भी गहन चिंता का और सोचने का विषय है, मतलब आप, क्योंकि अभी अध्यक्ष के नाते पूरे सिख समाज की जवाबदारी तो मेरी बन रही है ना। तो ये कहा